दोस्त, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसके अंदर हम सारे वर्कशॉप्स के एक्सपेरिमेंट्स को इजीली और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले मशीन शॉप के अंदर हम सेंट्रल लेथ मशीन के बारे में समझ लेते हैं। सेंट्रल लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन्स बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके द्वारा हम डिफरेंट आयरन के मटेरियल्स को या फिर उन्हें डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। सेंट्रल लेथ मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेड यानी कि जिस पर सेंट्रल लेथ मशीन के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। फिर आता है हेड स्टॉक, जो कि लेफ़्ट साइड में लोकेटेड होता है, जो कि मोटर, स्पिंडल, इन सारी चीज़ों को मतलब कनेक्ट करता है अपने साथ। टेल स्टॉक क्या होता है? टेल स्टॉक बेसिकली डेड सेंटर को कंटेन करता है, जो कि अपोजिट टू द हेड स्टॉक में लोकेटेड होता है। फिर आता है कैरेज। ये बेसिकली क्या करता है? कटिंग टूल को अलोंग द वर्कपीस मूव करने में मदद करता है। फिर आता है चक बेसिकली क्या होता है? एक क्लैंपिंग डिवाइस होता है जो कि ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, जिससे कि हमें चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। फिर आता है लेड स्क्रू बेसिकली ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम सेंट्रल लेथ मशीन को ऑटोमेटिकली यूज़ करना चाहते हैं तो हम लेड स्क्रू का यूज कर सकते हैं, और ये एक्यूरेट थ्रेडिंग और शेपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टूल पोस्ट क्या होता है? टूल पोस्ट बेसिकली क्या होता है? ये टॉप पर माउंटेड होता है, जो कि एडजस्टमेंट एंड पोजीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है फीड रॉड बेसिकली क्या करता है? ये कैरेज को ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन यानी कटिंग के दौरान डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम सेंट्रल लेथ मशीन का आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल लेथ मशीन पर किए जाने वाले अपने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि फेसिंग, प्लेन टर्निंग, इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला ऑपरेशन है फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है? ये हमारे वर्क पीस को एक स्मूथ एंड प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसके लेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर हमें एक स्मूथ फिनिशिंग अगर देनी हो तो हम फेसिंग ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। प्लेन टर्निंग बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो वर्क पीस है उसके डायमीटर को डिक्रीज करता है, और इसके द्वारा हमें जिस पर्टिकुलर डायमीटर के सिलेंडर की ज़रूरत होती है उसे हम प्लेन टर्निंग के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टेप टर्निंग बेसिकली क्या होता है? स्टेप जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार से स्टेप टर्निंग होता है। इससे हम डिफरेंट डायमीटर्स के सिलेंडर्स को किसी वर्क पीस के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टेप टर्निंग के अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, लेकिन टेपर टर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है? एक यूनिफॉर्मली हमें एक कोन मिलता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये बेसिकली एंगल्ड हो सकता है या फिर स्ट्रेट हो सकता है, यानी टेपर टर्निंग एंगल्ड, स्ट्रेट दो तरीके से किया जा सकता है। थ्रेडिंग ऑपरेशन से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? इंटरनल या फिर एक्सटर्नल थ्रेड्स बना सकते हैं, जो कि नट्स और बोल्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं या फिर स्क्रूज के लिए यूज किए जा सकते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ कस सकते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? हमारे टूल को एक ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम किसी भी वर्कपीस के ग्रिपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। पार्टिंग, जैसा कि नाम बता रहा है, इसके अंदर हम वर्कपीस को कट करते हैं कम्प्लीटली, जिससे कि हमने वर्कपीस पर जो भी काम किया है, यानी कि जो फिनिश्ड वर्कपीस है, उसे हम उससे बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाकी वर्कपीस बचा गया है जिस पे हमने कोई काम नहीं किया है उसको हम अलग रख लेते हैं, ताकि हमारा जो वर्कपीस जिस पे हमने काम किया है उसको हम एक बेहतर फिनिशिंग दे सकें। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप टॉप 10 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर मशीन शॉप के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और वर्कशॉप के प्लेलिस्ट को आप यहाँ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।